हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये जो आप मेरी खूबसूरत सी फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये है एक दिल्ली की एक ख़ास जगह की। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जगह है तो मेरे इस व्लॉग के साथ बने रहिए। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ दिल्ली के सबसे फेमस प्लेस में, जिसमें कि है नेशनल आर्ट म्यूज़ियम, जो कि हमें नई दिल्ली में पड़ता है। और हमने ऑटो पकड़ लिया है और ऑटो वाले भैया से हमने कहा है जल्दी से हमको लेके चलो उस म्यूज़ियम पे। और आप जो सामने ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये भारत मंडपम का गेट है। यहाँ से भारत मंडपम दिखता है। वो जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये टोटल पूरी भारत मंडपम में आती है, जहाँ पे G20 का आयोजन हुआ था 2023 में। और ये सभी देश के यहाँ पे फ्लैग लगे हुए हैं जो इंडिया आए हुए थे। ऑटो वाले भैया फ्री में हमको गाइड करते हुए ले जा पहुंचा दिया हमें अपने डेस्टिनेशन पे। तो हमने पूछा ये सामने क्या है, तो उन्होंने बोला ये है पुराना किला दिल्ली का। तो हम पहुंच चुके थे अपने लोकेशन पे। ऑटो वाले भैया को पैसे देके हमने जल्दी से उनको फ्री कर दिया। और हमने देखा कि ये है वो बोर्ड और यहाँ से हमें जाना है सामने। तो आप देख सकते हो ये सामने आपको बोर्ड दिख जाएगा। और बहुत ही नज़दीक है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये हैं गार्ड वाले भैया, इन्होंने मुझे बताया कि एंट्री सामने से है, इधर से नहीं है जिधर आप कैमरा दिखा रहे हैं। तो मैंने फिर एंट्री की। मैंने सोचा फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका गेट कितना खूबसूरत है। और ये यहाँ पे इसका बोर्ड लगा हुआ है। तो इसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक झोपड़ी नुमा एक सुरंग बनी हुई है, जिसके अंदर हमने एंट्री ली। और देखा, फ़िलहाल तो उस समय कोई हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर देखा कि धीरे धीरे लोग नज़र आने लगे। और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वैसे वैसे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं एक ऐसे जगह जा रहा था जहाँ पे बहुत ही सुकून था और एकदम अलग ही माहौल था। फिर मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक कराई और मैं निकल पड़ा आगे की ओर। सामने आप जो देख रहे हो ये एक छोटी सी शॉप है और इसके बराबर में एक रेस्टोरेंट भी है। वहाँ पे आप बहुत अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो, लेकिन वो कॉस्टली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा महंगा मत खाना। जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे आप उतनी ही चीज़ें वहाँ पे ऑर्डर करना, वरना बिल बहुत भारी दिखेगा। तो ये यहाँ पे पत्थरों से बनाया हुआ है, जो लिखा हुआ है शिल्प संग्रहालय। तो मैंने यहाँ पे जो फ़ोटो ली वो थी एक छोटे से चिड़िया की घोंसले की, जो आप देख सकते हो। उससे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा हुआ है ये। और सामने जो है इस तरीके का पूरा व्यू आता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा था और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस छोटे से घर की तरफ, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। शायद ये पक्षियों के लिए बनाया गया था। फिर हम पहुंच गए आर्य नगर। वहाँ पर हमें ये मोदी जी मिल गए और हमने उनको हेलो किया। फिर हमने देखा कि ये एक पुराने ज़माने का आर्य नगर हुआ करता होगा, जहाँ पर पूरी प्रजा, राजा, घोड़े, हाथी सभी का एक चित्रण बनाया गया था। इसके अंदर एंट्री अलाउ नहीं थी, लेकिन ये बाहर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इसको मैंने फिर से कवर किया ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रॉपर देख सको कि ये कितना सुंदर लग रहा है। ये जो हाथी घोड़े आकृतियाँ हैं ये बहुत सुंदर लग रही हैं। और बीच में वहाँ पर भगवान की भी मूर्ति बनी हुई है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। फिर इसके बाद हमने इसको क्लोज करके देखा कि कौन से भगवान हैं, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आए। फिर इसके बाद हम पहुंच गए मोदी जी के पास, जहाँ पे लिखा हुआ था ये है नया भारत। और सच में मोदी जी ने बहुत ही कुछ किया है इस देश के लिए। तो उसके बाद हम मोदी जी से विदाई ले ही रहे थे कि फिर एंट्री करते ही मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं बहुत ही अच्छे प्लेस पे पहुंच गया हूं और बहुत ही सुकून था। दिल्ली के बीचों बीच बसा ये छोटा सा गांव इतना सुंदर लग रहा था। और ये है ऑफिस, यहाँ पे आप पूछताछ कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी लेनी है। और यहाँ पे एक ऑडियो भी सेशन चलता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस पे कौन सी आकृतियाँ बनी हुई हैं, कौन सी झांकियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो हमें तो उसकी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हम इसको एंजॉय करना चाहते थे। और जगह जगह वहाँ पे शाइन बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि आप वहाँ से अच्छे से पढ़ के अपने आप को गाइड कर सकते हैं। आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये पूरा एंट्री गेट को हमने कवर किया। वहाँ यहाँ पर भी हमने देखा ये आकृतियाँ बनी हुई थी, मूर्तियाँ लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि अंदर भी कोई बंदा है, लेकिन हमने कहा उससे हम बाद में मिलेंगे। फिर हम पहुंच चुके थे गांव की तरफ, जो कि बहुत सुंदर था। तो उससे पहले
हमने देखा कि यहाँ पे हाथी खड़े हुए थे और दूसरी भी कोई आकृतियाँ थीं जो इतना साफ दिखाई नहीं दे रही थी। ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर, ये प्लेस डिसाइड करता है कि किस नंबर पे कौन सी जगह बनी हुई है। तो हमें तो मालूम था तो हमने ऐसे किया नहीं। और ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये यहाँ पे बना हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा कवर करता हूँ ताकि आप लोग देखें कि कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ चले और वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो हमको लग रहा था कि कोई नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पे पुस्तकालय भी है, आप यहाँ पे जाके बुक भी पढ़ सकते हैं। और काफ़ी यंग लोग भी आ रहे थे और कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए थे जो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। आप सामने देख रहे हो, ये फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। सामने कुछ और भी प्लेस था, लेकिन सबसे पहले हमने अपने देश के झंडे को सलाम किया और हम बढ़ चले अपने अगले कदम की ओर। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सुंदर सा प्लेस है, बहुत सारी हरियाली है। गांव में प्रवेश करने से पहले हमने कुल देवी को प्रणाम किया और फिर हमने देखा कि गांव के बाहर भी सुंदरता कितनी अच्छी है। और फिर हम गांव के अंदर जैसे हमने प्रवेश किया, वहाँ पे हमको दिखी ये दीवार जो पेंट हो रही थी मिट्टी और गोबर से, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। तो हमने देखा कि गांव में किस तरीके के लोग रहते थे, किस तरीके का उन लोगों का रहन सहन था, किस तरीके के उनके बर्तन थे। तो वो सारी चीज़ें हमें इस गांव में देखने को मिलेंगी, सभी अलग अलग राज्य की। तो सबसे पहले हमने जैसे ही एंट्री की, वहाँ पे हमें ये छप्पर दिखा, पोस्ट दिखा, जो पानी को रोकने के लिए शायद बनाया गया होगा। और ये प्लेस था, तो यहाँ पे भी कुछ खाली पड़ा है, शायद आने वाले दिनों, शायद जब मैं अगली बार जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ मुझे बना मिले। तो गांव में एंट्री करते ही हमें दिख गई बहुत सारी बैलगाड़ी, अलग अलग तरीके की। इतनी बैलगाड़ी तो मैंने सच में रियल में भी कभी नहीं देखी थी, जितनी यहाँ पे बैलगाड़ियाँ रखी थी, पुराने ज़माने की और आज के ज़माने की, जो शायद गांव में इस्तेमाल की जाती होंगी, अलग अलग तरीके की थी। तो उनको देखकर मुझे लगा कि शायद पुराने ज़माने के लोग कितनी मेहनत करते होंगे। आज के टाइम में तो लोग गाड़ी में सामान रखते हैं और फुर हो जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के लोग कितनी मेहनत करते थे। और सामने जो ये घर देख रहे हो ना, ये हिमाचल के घर का रूप है, समझ लीजिए। इस तरीके के हिमाचल में घर होते हैं जो पहाड़ों पे होते हैं। तो ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ऊपर लोग रहते हैं और नीचे पहाड़ होते हैं। उसके साथ साथ हमें एक छोटी सी ये शॉप दिखी, जो पहाड़ों पे शायद होती होगी इस तरीके की, लेकिन शॉप में अंदर कुछ भी नहीं था खाने पीने को, शॉप खाली पड़ी थी। जो सामने जो ये प्लेस देख रहे हो, ये योगा स्थल है। यहाँ पर योग किया जाता है, योगा जिसको आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, पूरा गांव इतना सुंदर लग रहा है। दिल्ली के बीचों बीच में इतना सुंदर गांव शायद ही किसी ने देखा होगा। और अगर आपने इससे पहले देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नहीं देखा है तो इस पूरे वीडियो को एंजॉय करिए। लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हमने गांव को पूरा कवर किया, जहाँ पे हमें अलग अलग बैलगाड़ी दिख रही थी, आप देख सकते हो। इसके साथ जब हम आगे बढ़े तो हमें दिखा ये कोलू, जिसमें दो बैल थी, जो मशीन को अपनी मेहनत से चला चला कर सरसों का तेल, राई का तेल निकालते होंगे उस ज़माने में। तो ये कोलू हमें दिख गया, जो बहुत ही प्यारे बैल लग रहे थे, लेकिन ये असली के नहीं थे, ये नकली के थे। और जो ये आप ये मशीन देख रहे हो, इसको कहते थे कोलू। इसको चलाने के लिए इन बैलों को राउंड राउंड घूमना पड़ता होगा, तब जाके तेल निकलता था। उसके बाद हमें ये एक छोटा सा एक घर मिला, जिसमें कुछ मूर्तियाँ रखी थीं। ये टेबल शायद एक तरीके की थी, ऊँट थे और वहाँ पे एक देवी का चित्रण बना हुआ था। इस दीवार को मैंने छू के देखा तो ये अंदर से तो सीमेंट और बालू से बनी हुई, ऊपर से इसका एक लेप लगाया गया है गोबर और मिट्टी का। तो आप देख सकते हो, लेकिन देखने में ये ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, ये सिर्फ ऊपर से पेंट किया गया है गोबर और मिट्टी से। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखती है ये बैलगाड़ी, जो पुराने ज़माने में हम लोग फिल्मों में देखते थे, रियल में तो शायद हमने कभी देखा नहीं। तो ये है क्या कहते हैं इसको, बैलगाड़ी बोल सकते हैं इसको, या इसको कुछ और बोलते होंगे, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको मगर मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, जैसे केले का, और बहुत ही अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं। उसके साथ फिर हमें सामने दिख गई
आप देख सकते हो कितनी अलग अलग तरीके की बैलगाड़ियाँ होती थी, सिर्फ एक तरीके की नहीं होती थी कि बिल्कुल सीधे, तो अलग अलग तरीके की होती थी। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, गांव में बहुत तरीके के घर बने हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके के दीवारों पे छप्पर पहले पूस से बनाए जाते थे ताकि बारिश से बचा जा सके। और इसके साथ साथ हम जब इस तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों का घर का आंगन होता था, ठीक है। और जब हमने देखा ये सामने एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। और ये दीवार भी बिल्कुल उसी तरीके से है, ऐसे ढकी हुई, क्योंकि अब बारिश जब बहुत होती है ना तो मिट्टी की जो दीवारें होती हैं वो ढह जाती हैं, इसके लिए पूस बनाया जाता है। तो आप देख सकते हो ये ताज़ा ताज़ा जो गोबर है इससे इस दीवार को पेंट किया जाएगा। और सामने हम बंगाल की तरफ पहुंच चुके हैं जहां पर दुर्गा पूजा की बहुत बड़ी आयोजन होती है। तो सामने देख सकते हो इस तरीके से बंगाल में, कोलकाता में दुर्गा पूजन होता है, उसमें इस तरीके की माँ दुर्गा उनकी पूरा रूप धारण होता है। ये उस तरीके की यहाँ पे मूर्ति रखी गई थी जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। और इसके साथ जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग घर बने हुए हैं, अलग अलग राज्य के, देश के, प्रदेश के। तो उसमें अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। उसके साथ देख सकते हो ये सामने एक सुराही रखी हुई है, बर्तन रखे, कुछ लोग घूमने आए थे। तो हम उड़ीसा की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये उड़ीसा में किस तरीके के घर होते हैं वो यहाँ पे बना के दिखाया गया है कि इस तरीके से उड़ीसा के लोग रहते होंगे पुराने ज़माने में। आज के टाइम में तो सब लोग मॉडर्न हो गए। जब हमने घर के अंदर प्रवेश किया तो अंदर तो पूरा घर खाली था, बाहर से ही ये इस तरीके का बना हुआ था। तो हम भाई उड़ीसा से तो हम बाहर निकल चुके, फिर हमने सोचा चलते हैं किसी दूसरे राज्य में। तो हमने देखा कि ये राजस्थान की तरफ हम बढ़ चुके हैं जहाँ पे पुराने ज़माने के राजा महाराजा किस तरीके के प्रजा के लिए और ख़ुद के लिए भोजन बनाते होंगे जब उनके यहाँ कोई उत्सव होता होगा। तो मैंने देखा सबसे पहले ये एक बड़ा सा इसको क्या बोल सकते हैं, बड़ा सा बर्तन था। इसको मैंने टच करके देखा तो लोहे का था, काफ़ी पुराना था। और इसके साथ मैंने ये ड्रम को चेक किया कि ड्रम में कुछ है भी कि नहीं, खाली है। तो मैंने जब इसको नॉक किया तो अंदर से पूरा खाली था। और ये बड़ी सी कढ़ाई थी, शायद इसमें जलेबी बनती होंगी राजा महाराजाओं के टाइम पे। और इसके साथ साथ ये थोड़ा हमें मॉडर्न सीन दिख गया तो इसको हम स्किप करते हैं और हम राजस्थान से बाहर निकलते हुए हैं। अब पहुंचते हैं अगली तरफ जो कि है गुजरात। गुजरात में जब हमने प्रवेश किया तो वहाँ पर भी हमें ये बड़े बड़े ड्रम दिखाई दिए जो कि लोहे के थे और काफ़ी बड़े लग रहे थे। इसके साथ ये एक देवी हैं जिनका चित्रण है, एक हाथ से उनकी आकृति बनी हुई है। उसी के साथ साथ हमने देखा है कि ये टॉनिक वाला डिब्बा और ये गोल कढ़ाई, ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी गोल कढ़ाई नहीं देखी थी। और ये दोबारा ये डमरू जैसा बड़ा सा डिब्बा, और ये इस अनाज रखने के लिए बनाए जाते होंगे। दोबारा ये फिर एक कुल देवी जो राजस्थानी हैं ऊँट पे बैठी हुई हैं उनका ये चित्रण था। और ये हिमाचल की बिल्डिंग थी, हिमाचल का घर था सॉरी। और ये बड़ी सी कढ़ाई जिसमें आप देख सकते हो कितना पकवान बनेगा अगर उस ज़माने में बनता होगा। तो बड़ी सी कढ़ाई थी। और उसके साथ साथ हम पहुंच चुके थे गुजरात की तरफ जो कि हमें ये गोल तरीके की एक झोपड़ी दिखाई थी जिस पे ताला लगा हुआ था। शायद ये लोग घर छोड़ के कहीं बाहर गए होंगे घूमने के लिए। हमने जब इसको देखा तो हमें ये घर बहुत ही सुंदर लगा। और आप देख सकते हो इस घर के दीवार पे सामने की तरफ जो ये डिज़ाइन बनी हुई है, ये जो शीशे होते हैं उनकी डिज़ाइन है। और ये छोटी सी खिड़की थी, खिड़की के चारों तरफ भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो रखी थी, लेकिन खिड़की अंदर से बंद थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर क्या है, कौन रहता होगा, कुछ नहीं मालूम। उसके साथ साथ हमें ये बड़ा सा एक सुराही या ड्रम जैसे कह सकते हैं, ये भी एक तरीके का मिट्टी का बर्तन था। उसके साथ हम गुजरात के अगले पड़ाव पे जब हम पहुँचे तो वहाँ हमें ये एक तरीके की नई चीज़ देखने को मिली। हमने तो इससे पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जब हमने इसको बैक साइड से भी देखा तो भी ये बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई थी, इसको भी हमने टच करके देखा था। और ये जो पूस है ये इससे पानी को रोकने के लिए पुराने ज़माने में छत की तरह इसको यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हैं शीशे कितने चमक रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं।
इसके साथ साथ हम पहुंचते हैं विवाह मंडल की तरफ, जो कि आप देख रहे हैं। बिहार में भरवाड़ा समुदाय के लोग का शादी का मंडप आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है और कितना यूनिक है। मेरे हिसाब से तो यूनिक ही कहेंगे, क्योंकि मैंने तो इससे पहले कभी देखा नहीं है। और तो ये विवाह मंडल था और उसी के साथ में एक छोटा सा घर था, शायद जैसे जिस घरों में शादियां होती थी उसके साइड में ही मतलब मंडप सजाया जाता होगा गुजरात में उस ज़माने में। तो उस तरीके का ये घर दिखा, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। ठीक है, बट कोई था नहीं इन घरों में, ये बंद थे। और ये आजकल के नए ज़माने के घर जो कि गुजरात में बने हुए हैं। उसके साथ जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें और भी बहुत सारे घर दिख रहे थे, लेकिन कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था और कुछ जगह लगा हुआ था। ये बच्चे भी घूमने के लिए आए हुए थे, जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस प्लेस को। उसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भी एक तरीके का घर दिखाई देता है, जो कि बहुत सुंदर था। मैं वापस उस विवाह स्थल की तरफ मैं गया और मैंने देखा कि सच में वो बहुत सुंदर था। उसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़े तो उड़ीसा के घर किस तरीके के होते होंगे आप देख सकते हो उस ज़माने में। तो अब हम जा रहे हैं उड़ीसा के घर में, जो कि पूरा घर ओपन है। वहाँ पर भी इस तरीके के छप्पर बने हुए हैं जिसको पानी से रोकने के। इसके साथ हम पहुंच चुके हैं नागालैंड, और आप देख सकते हो नागालैंड के घर कितने ही यूनिक हैं और कितने ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोटो क्लिक कराने का बहुत मन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और आप देख सकते हो बाकी घरों में और इस घर में काफ़ी अंतर है। इसके साथ जब मैं बहुत इसके पास में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लकड़ी की अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं, फेस बने हुए हैं जंगली जानवरों के। और ये दो भाले लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मेरा तो मन कर रहा था एक भाला निकाल के अपने साथ लेके जाऊं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। और ये घर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सामने देख सकते हो बहुत आगे से चोनदार बने हुए हैं, लेकिन देखने में सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना लिया आपको दिखाने के लिए भी, और ख़ुद भी मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। वो कार जा रही थी बाहर रोड से। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं निकोबार कुटीर की तरफ, जो कि ये देखने में काफ़ी यूनिक लग रही थी। बिल्कुल गोल थी। नॉर्मल घर ऐसे नहीं होते हैं, नॉर्मल झोपड़ियाँ ऐसी नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल गोल थी। वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, शायद उससे बचने के लिए इस तरीके की झोपड़ियाँ बनाई जाती होंगी, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। आप ये यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो। उसके साथ ये कुछ मॉडर्न तरीके के घर बने हुए थे जिसको भी हमने कवर किया, और बस वहाँ पे कोई शाइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि वो किस प्लेस को दर्शा रहे हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि बहुत अच्छा ये यहाँ पे पेंट हो रखा था, जहाँ पे अंदर वॉशरूम भी है साइड, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम इस गांव से बाहर निकलते हैं और अब हम पहुँच रहे थे राजस्थान की ओर। उससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे एक महिला बैठी हुई हैं जो कि राजस्थानी वेशभूषा धारण किए हुए थी, लेकिन ये डांस नहीं कर रही थी। तो हमने कहा ठीक है हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। तब तक हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी। इसी के साथ साथ हम पहुंच चुके थे एक नए प्लेस की तरफ, जिसको हम कह सकते हैं हवेली का दरवाज़ा, जो कि राजस्थान में है। उसी की आकृति बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। सामने गणेश जी की जो प्रतिमा थी वो डांसिंग पोज में थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी मुझे देखने में। और गणेश जी भी बहुत प्यारे लग रहे थे। आप देख सकते हो कि राजस्थान के जो घर होते हैं, हवेली होते हैं, वो कितने सुंदर होते हैं। उसी की डिज़ाइन ये यहाँ पे बनी हुई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। उसी के साथ साथ जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने सोचा मैं सामने से इसको कवर करता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सकें, क्योंकि ये देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मेरा मन था कि मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराऊँ, तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपने जो फ़ोटोज़ देखे हैं वो इसी प्लेस के हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे फ़ोटोज़ आती हैं, मेरी तो बहुत अच्छी आई है। अगर आप लोग जाएँ तो आप लोग भी क्लिक कराइएगा। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक झोपड़ी दिखाई देती है जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी। जो कि हम उसके पास जब हम गए तो हमने देखा कि सच में ये दूर से नहीं, पास में भी बहुत सुंदर लग रही थी। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी यहाँ पे डिज़ाइन हो रखी है। और ये कृष्ण और उनके ग्वाला जो उनके फ्रेंड थे, उन्हीं को दर्शाया गया है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, गांव का पूरा है, मथुरा वृंदावन का एक छोटा सा सीन यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है वो था।
इस जगह में आके मुझे ऐसे लग रहा था सच में मैं किसी के गांव आ गया हूँ। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़ा वक्त दिया और मैंने उसको फिर से जाके देखा, जो मुझे देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। और वहाँ पे मैंने छोटा सा एक सीन क्रिएट किया, वीडियो बनाया, ताकि मैं उस पल को हमेशा अपने पास संजो कर रख सकूँ। इसी के साथ मैंने टच करके भी देखा कि ये डिज़ाइन कैसे बनी होगी, तो बड़ी मुश्किल से बनी होगी, क्योंकि इतनी बारीकी से काम करना बहुत मेहनत का काम है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और ये पेड़ मैंने छू लिया क्योंकि मुझे पेड़ थोड़ा अच्छा लग रहा था। इसी के साथ हम हवेली की तरफ पहुँचते हैं और वापस हमने देखा गणेश जी को, तो हमने वहाँ पे उनको प्रणाम किया। और अब हम बढ़ चले आगे की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान से होते हुए हम पहुँच चुके हैं डांस देखने के लिए, जो कि एक राजस्थानी फोक डांस है, जहाँ पे कुछ कलाकार संगीत गा रहे हैं। उसी के साथ ये खूबसूरत सी महिला जो डांस कर रही हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं। तो वहाँ पे मैंने इनको डांस करते देखा और राजस्थानी सॉन्ग को एंजॉय किया। उस तरीके से इनका खूबसूरत सा डांस था जो मैंने अच्छे से एंजॉय किया। इसी के साथ आपने पीछे देखा होगा कि बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, जो कि शायद राजा महाराजा उन ज़माने में यूज़ करते होंगे अपने शाही खाने के लिए, या कोई पार्टी होती होगी तो उसमें खाना बनता होगा। उसी के साथ इनका बहुत खूबसूरत सा डांस देखकर आर्ट गैलरी की तरफ, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग आर्ट बनी हुई थी, जो हाथों से ये महिला अपने हाथ से बना रही थी। इनको मैंने जब बनाते देखा तो मुझे अफसोस हुआ कि काश मैं भी इनके जैसा अच्छा कला बना पाता, जो इतनी बारीकी से इतनी उम्र में बना रही थी। मैं इनको देखकर काफ़ी मतलब सोचने में पड़ गया कि यार इतनी उम्र में भी ये इतनी बारीकी से काम कर रही हैं। आजकल की महिलाएं इतनी अच्छा काम घर का भी नहीं कर पाती। उसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन की इन्होंने अपने खुद से हाथ से बनाई है। और ये कुछ पत्थर से जो डिज़ाइनें बनती हैं, पत्थरों से जो चित्र बनते हैं, उसको इन्होंने बनाया हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लग रही थी। आप चाहें तो यहाँ जाकर इनको ख़रीद भी सकते हैं, बहुत ही कम रेट में ये आपको दे देंगे। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे से बॉक्स हैं, उन पे बहुत अच्छी डिज़ाइन है, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लग रही थी। ये प्लेट है, इस पे भी डिज़ाइन हो रखी है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप चाहें तो इनको बाय भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप बार्गेनिंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वापस हमने देखा कि एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है और लाइव बना रहा है, क्योंकि ऐसा देखना बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है कि आज के समय में इस तरीके के कलाकार बनाएं, क्योंकि आजकल तो सब प्रिंट का ज़माना चल रहा है। लेकिन फिर भी ये कलाकार अपने हाथों से एक तरह की डिज़ाइन बना रहे थे, जो कि देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, आप किसी भी तरीके की चीज़ों को ख़रीद सकते हैं जो यहाँ पे सेल हो रही हैं, और आप लाइव बनते भी देख सकते हैं। उसके साथ हमने देखा ये गणेश जी की वॉल पे टांगने वाली इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, डिज़ाइन ही मैं बोल देता हूँ। और ये जो चूड़ियाँ थी ना, ये मतलब कांच की नहीं थी, ये भी एक तरीके की जो लकड़ी होती है उससे बनी हुई थी। अब ये देख सकते हो, ये जो गोल गोल घूम रही हैं सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं, बांस की, या अलग अलग जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों से बनी हुई हैं, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लग रही थी। और ये जो आपको बास्केट दिख रही है, ये भी सेम सब कुछ लकड़ी और अलग अलग तरीके के पेड़ों की छाल या उससे बने हुए थे। आगे हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी शॉल लगी हुई थी, जो कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको ख़रीदने में। फिर वापस हमने देखा कि अब हमारा समय हो रहा है, तो हम बाहर की तरफ निकल रहे थे। इसके लिए हमने सामने देखा कि बहुत सारी दीवारों पर भी डिज़ाइन बनी हुई है, जो फॉरेनर्स आपको स्टार्टिंग में दिख रहे थे वो इन्हीं की फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो मैंने भी जाके पास से देखा तो काफ़ी सुंदर लग रही थी ये। और अंदर पुस्तकालय भी है, वहाँ पर जाकर आप यहाँ की किताबें भी पढ़ सकते हैं, जो कि फ्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम वापस उसी प्लेस पे आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। तो उससे पहले हमें ये दीवार हमने नहीं देखी थी, तो इस दीवार पे देखिए कितनी बारीकी से काम हो रखा है, कितनी बारीकी से उस बनाया हुआ है। उसके साथ हमने इन हाथी घोड़े और इन लोगों के साथ हमने एक दो पिक्चर भी क्लिक कराई। और मैंने इन मूर्तियों को पास जाकर भी देखा, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लग रही थी, और ये मिट्टी की बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक छोटा सा अपना वीडियो बनवा लेते हैं। तो मैंने एक बंदे को बोला भाई मेरी एक वीडियो बना दे, तो उन्होंने
मेरा एक प्यारा सा वीडियो बनाया, जो कि मैं हमेशा याद रखूँगा क्योंकि ये प्लेस काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो हमने एक वहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बनवा ली और इसी के साथ साथ हम अब जा रहे हैं अंदर की तरफ। अंदर जाकर हमने देखा कि एक बहुत ही प्यारा सा एक ये रथ खड़ा हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ था, काफ़ी बड़ा था। मुझे लग रहा था कम से कम 1 मंजिल का होगा। तो मैंने जब इसको टच करके देखा तो ये पूरी तरीके से लकड़ी का बना हुआ है और लोहे से इसको बनाया गया है। उसके साथ एक दूसरी मुझे ये चीज़ देखी, मुझे इसका नाम नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी दीवार है, जैसे जम्मू कश्मीर में लोगों के घर होते हैं ऊपर लकड़ी के, और उसके साथ ही एक छोटा सा आंगन था और मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे देखने के लिए। तो आप देख सकते हो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी पुरानी लकड़ी है, तो कुछ थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है और इसका कलर भी बदल गया। इसके साथ हम कुल देवी को प्रणाम करते हुए इनसे विदाई लेते हैं और अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये आप पढ़ सकते हो इसको आसानी से कि ये कौन सी देवी हैं। इसी के साथ साथ हमने इनको प्रणाम किया, जो कि इन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया और ये भी कहा दोबारा आना। और मैंने जो वहाँ की जो खूबसूरत सी प्यारी सी अच्छी सी जो मैंने फ़ोटो क्लिक कराई हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये हैं मेरी प्यारी सी फ़ोटोज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।